अब हमारी चिंतन अब हमारे चिंतन की यहाँ पर ये बात है, अपने लोग की बात हम कर रहे हैं। मुनि महाराज आर्य से हम लोगों को क्या लेना देना, हमको तो अपना जीवन सुधारना है। हम जिस भूमिका में हैं उसमें हम क्या करें, उसमें हमको ये करना है, अभ्यास करना है, जितना हो सके पर चरित्र से हटें और स्वचारित्र में रहें। कैसे रहें? चिंतन करते रहें, हमेशा अपनी आत्मा के बारे में सोचते रहें। कोई तकलीफ हो शरीर में, ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं बोल रही हूँ तो मैं ऐसा कर लेती हूँ। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए ये बात बोल रही हूँ, मेरे लिए कोई भ्रम मत पाल लीजिएगा। मैं तो अभी पैर का ऑपरेशन कराई थी तो पेन किलर खा नहीं सकती थी, बहुत रोती थी, बहुत। और रोते रोते मन मेरे अंदर से मेरी आत्मा ये भी कहती रहती थी, तुम रो रही हो फिर तुम असाता बांध रही हो। देखिए कैसी विचित्रता है। ऐसा नहीं कि मुझे आभास नहीं होता था, हर पल ये बात आती थी मन में कि देख तेरे कर्म बंद हो रहा है, देख तेरे कर्म बंद हो रहा है। लेकिन पीड़ा से इतनी पीड़ित होती थी कि वो भाव कमजोर पड़ते थे और दर्द का भाव ज्यादा बलवान होता था। तो ऐसा न समझ लेंगे कि मैं बहुत दूध की धूली हूँ, ये कभी भी न सोच लेंगे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रयत्न पूर्वक जितना हो। देखिए आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं कि जहां जिसके मिलने से अथवा जिसके जाने से अथवा जिसके यहाँ जाने से अथवा जिस वस्तु को लाने से अथवा जिस वस्तु को रखने से, पुद्गल भी है, केवल जीव नहीं है, अजीव पदार्थ भी है। हम ऐसी कोई 50,000 की साड़ी ले आए, सारे दिन उसी का अर्थ ध्यान होता रहे, जब खोलो ठीक से है ना, चूर नहीं हो जाए, इसका ऐसे नहीं हो जाए। तो ऐसी आचार्य श्री कहते हैं ऐसे हर उस नो कर्म से बचना चाहिए जो हमको अपने आत्मा से दूर करता हो अथवा हमारे कर्म बंद ज्यादा कराते हो। ऐसे नो कर्म से हमको बचना चाहिए। ये किसके लिए उनका उपदेश है? हमारे जैसों के लिए। उनके लिए थोड़ी है, वो तो बहुत ऊंची चीज है। जो भी मुनि महाराज है उनको उनको इस उपदेश की थोड़ी जरूरत है। जो माता जी हैं उनको थोड़ी जरूरत है, हमको इसकी जरूरत है। हम क्या करते हैं, दो आदमी का बात हो रही है, चला के बीच में कूदने जाते हैं। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, जैसे हम ही सारा झगड़ा सलटा ही देंगे, हम ही जज बन जाते हैं। थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के सुनते हैं, दूसरे को और बताते हैं। ये हम लोग का अनादिकाल से चला आ रहा, तभी तो भटक रहे हैं। तो हम लोगों को अब प्रयत्न पूर्वक, इतना बड़ा शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, पंचास्ति का जिन आचार्य का शास्त्र है, सबको पता है कि वो शुद्ध आत्मा का वर्णन करने वाले आचार्य हैं, शुद्ध शुद्ध उपयोग में ले जाने वाले आचार्य हैं। इनकी हर गाथा से एक ही संदेश है, अपनी आत्मा में रमन करना। तो हम भी अपनी भूमिका में अपने चिंतन को अपनी आत्मा में लगाए रख सकते हैं। तो हमेशा ऐसे नो कर्म से बचना चाहिए। वो नो कर्म पुद्गल भी हो सकता है, वो नो कर्म चेतन भी हो सकता है। ऐसे नो किसी के पास, मान लीजिए हम किसी सहेली के पास जाते हैं, हमको पता है कि वो सहेली, जब उसके पास तो जब जाओ तो उसके पास तो खाली सास की, ननद की, पड़ोसी की, बच्चों की, जो भी, हमेशा उसके पास तो सबकी बुराई है। ऐसा कोई है तो हमको उससे बचना चाहिए। हमको उससे, क्योंकि अंततोगत्वा तकलीफ हम ही को पाना है। प्रॉब्लम नहीं, वो तो क्या पाएगा वो जाने, पर उसके निमित्त से, उस नो कर्म के निमित्त से हमारे परिणाम खराब होते हैं, हम भी तकलीफ पाते हैं। तो मुझे ये आचार्य श्री जी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर उस नो कर्म से बचो जिससे परिणाम खराब होते हों। तो हमारी भूमिका में भी। मंजू भाई बंद कर लीजिए। मंजू भाई आपका खुला है, म्यूट करिए प्लीज। हाँ, एक मिनट। हाँ, म्यूट कीजिए। अपनी भूमिका में भी, क्योंकि देखिए 10वें अध्याय में क्या कहा आचार्य ने, क्यों जाती है ये आत्मा ऊपर? पूर्व प्रयोगाद, एक उसमें 4 कारण दिए, 4 कारण में एक कारण क्या दिया? पूर्व प्रयोगाद, पहले के प्रयोग से। हमेशा वो आत्मा क्या चाहती रहती? ऊपर उठना चाहती रहती है। लेकिन जैसे
पानी पर तैरती हांडी है, नहीं तैर पाती जब तक उसके नीचे मिट्टी का लेप बहुत रहता है। तो ये आत्मा चाहती तो है ऊपर जाना, पर कर्मों से बंधी होने ये नहीं जा पाती है, तो हमेशा इसका प्रयास रहता है ऊपर जाने का। तो उसी तरह से हम लोग को हमेशा इस प्रयास में रहना चाहिए। बूंद बूंद से तालाब भरता है। एक दिन 1 मिनट चिंतन आएगा अपनी आत्मा का, दूसरी दिन 2 मिनट आएगा। यही 1-1 मिनट 1-1 सेकंड बढ़ते बढ़ते हमारा चिंतन कभी कभी 1 घंटा भी हो जाएगा। और अगर उस 1 घंटा के अंदर में हमारा मरण हो जाता है तो सोचिए हमारी कितनी अच्छी गति हो जाएगी। तो हम लोगों को इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ के ये शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए, मुझे भी लेनी चाहिए। हम लोगों को, हम सबकी बात कह रहे हैं, ये नहीं कि हमको नहीं लेनी चाहिए। तो इन आचार्य को पढ़ने का बहुमान तभी प्रकट होगा और तभी पढ़ने का फल होगा। अब आगे लेते हैं। पर चरित्र बता दिए, स्वचरित्र बता दिए। अब और स्वचरित्र में कब गमन करता है, कैसे गमन करता है, अभी तो परिभाषा बताए कि किसको परचरित्र कहते हैं, किसको स्वचरित्र कहते हैं। इस परचरित्र और स्वचरित्र की 2 गाथा से हमें परिचय कराया आचार्य ने कि किसको कहते हैं। अब कैसे परचरित्र को से स्वचरित्र में कैसे गमन करें उसकी विधि बतलाते हैं। चरियम चरदि सगम सो, जो पर दब्बप भाव रही दप्पा, संसननान बियप्पम अबियप्पम चरदिया पादो। चरियम चरदि सगम सो, चरियम चरदि सगम सो, जो पर दब्बप भाव रही दप्पा, दंसननान वियप्पम अबियप्पम चरदिया पादो। चरियम चरदि सगम सो, जो पर दव्वप भाव रही दप्पा, दंसननान वियप्पम अबियप्पम चरदिया पादो। जो चरियम चरदि सगम सो, जो चरियम माने चारित्र में, चरिति माने गमन करता है। पीछे इसके पहली वाली गाथा में आया सग चरियम चरदी, स्वचारित्र में गमन करता है अर्थात आचरण करता है। चरियम चरदी चारित्र में गमन करता है। सगम स्वकीय, सो माने वह, जो माने जो, अपने अपने जो पर दव्वप भाव रही दप्पा, पर द्रव्य के भाव से रहित आत्मा। पर द्रव्यात्मक जो भाव है, दूसरे द्रव्य से का जो में हमारा भाव है, दूसरे द्रव्य से सहित जो हमारा भाव है, उस भाव से रहित आत्मा। अप्पा रहित प्लस अप्पा, ता का द बन गया है और यहाँ पर भी रहिता अप्पा होना चाहिए था, है ना। रहित रहित त में इसमें संयुक्त तो होता नहीं, रहित में तो त पूरा होता है। तो यहाँ पर शब्द क्या है, रहित, त में कोई ये नहीं है, हलंत नहीं है, रहित प्लस अप्पा है। यहाँ भी पहले वाली चीज हो गई है, त का द बन जाता है संस्कृत में भी, और यहाँ भी त का द बन गया है। और त में जो अ था वो अप्पा का अ मिलके रहिता अप्पा होना चाहिए था, पर अप्पा संयुक्त प संयुक्त अक्षर है, एक अ का विलोप हो गया और शब्द क्या बन गया, रहिदप्पा। तो पर भाव, पर द्रव्य के भाव से रहित आत्मा। दंसन नान वियप्पम, दर्शन और ज्ञान के, वियप्पम माने विकल्प को अथवा भेद को, दर्शन और ज्ञान के भेद को, अवियप्पम अभेद, भेद रहित, पहला है वियप्पम माने भेद, अवियप्पम माने अभेद या भेद रहित, चरदि अप्पादो आचरण करता है आत्मा से। यहाँ क्या बताना चाह रहे कि भाई कैसे होगा ये, परचरित्र से हम स्वचरित्र में कैसे आए। तो उन्होंने उपाय बताया, जो पर द्रव्य भाव रहित अप्पा, जो पर द्रव्यात्मक भाव से रहित आत्मा है, वह आत्मा सो माने वह,
अपादो मने आत्मा, दर्शन ज्ञान दर्शन नाण वियप्पम, दर्शन नाण वियप्पम, दर्शन और ज्ञान का भेद रहित जो दर्शन और ज्ञान है उसको उससे रहित होकर के अवियप्पम भेद रहित चरता चरदी चरता है अपादो माने आत्मा से। यानी जो पर द्रव्यात्मक भाव रहित आत्मा है वह आत्मा दर्शन और ज्ञान के भेद को आत्मा से भेद रहित आचरण करता है। दर्शन और ज्ञान को अलग अलग नहीं करके दर्शन और ज्ञान सहित आत्मा में आचरण करता है, भेद रहित होकर के, माने आत्मा में ही तो देखता है, आत्मा का ही ज्ञान करता है। ऐसा जो करता है अपनी आत्मा में वह स्वकीय चारित्र में गमन करता है। चरदी अपादो, आत्मा में ही जो गमन करता है वह सगम चरियम चरदी, वह सो सगम चरियम चरदी, वह सगम माने अपना स्वकीय, चरियम माने चारित्र, चरदी माने आचरण करता है। यानी जो दर्शन और ज्ञान का जो विकल्प है उससे रहित होकर के, पर द्रव्यात्मक भाव से रहित होकर के जो आत्मा विकल्प रहित दर्शन ज्ञान होकर के अपनी आत्मा में ही स्वकीय आत्मा में ही जो आचरण करता है वह स्वचारित्री कहलाता है या स्वचारित्र कहलाता है। जो पर द्रव्य भाव रहित अप्पा, जो पर द्रव्य से द्रव्यात्मक भाव रहित आत्मा है, दंसन नाण वियप्पम, दर्शन और ज्ञान के भेद को अपादो आत्मा से अवियप्पम भेद रहित चरदी आचरण करता है। सो सगम चयम चरदी, वह स्वकीय चारित्र में गमन करता है। जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी समस्त मोह चक्र से रहित है और पर भावों का त्यागी होकर आत्म भावों में सन्मुख हुआ अधिकता से परिवर्तन करता है। आत्म द्रव्य में स्वाभाविक जो दर्शन ज्ञान का गुण भेद उसको आत्मा अभेद रूप जानकर आचरण करता है। ऐसा कोई जीव है उसी को स्वसमय अनुभवी कहा जाता है। वीतराग सर्वज्ञ ने निश्चय और व्यवहार के भेद से मोक्ष मार्ग भी दो प्रकार का दिखाया है अथवा बताया है। उन दोनों में निश्चय ने के अवलंबन से शुद्ध गुण गुणी का आश्रय लेकर अभेद भाव का, जहाँ साधन और साध्य की जो प्रवृत्ति है वह बिल्कुल एक हो जाती है, साध्य भी वही बन जाता है, साधन भी, यानी आत्मा को ही साध्य करना है और आत्मा ही साधन बन जाती है। यानी आत्मा के द्वारा आत्मा का ही जो निश्चय करता है वो निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। व्यवहार ने से तो आश्रित जो मोक्ष मार्ग पर रुकना है, सो पहले दो गाथा में आचार्य बता के आ गए हैं। स्वद्रव्य पर द्रव्य का कारण जानकर जो अशुद्ध पर्याय उपजी है उसकी अधीनता से भिन्न साधन और साध्य रूप है। सो यह व्यवहार मोक्ष मार्ग सर्वथा निषेध रूप नहीं है। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि हम जिस भूमिका में हैं इस भूमिका में भी हम अपने को थोड़ा थोड़ा पर चारित्र से हटा करके स्वचारित्र की ओर मोड़ सकते हैं। इसीलिए ये जो हमारा प्रयास है ये व्यवहार चारित्र कहलाता है। अतः व्यवहार चारित्र के द्वारा ही निश्चय चारित्र की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसा यहाँ पर बताते हैं। निश्चय तो साध्य है और व्यवहार साधन है, यानी व्यवहार मोक्ष मार्ग के द्वारा ही निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। कुछ लोग जैसा कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग झूठा है। व्यवहार मोक्ष मार्ग अगर झूठा है तो झूठी चीज से तो झूठी चीज ही उत्पन्न होगी। यानी व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति हो रही है। मोक्ष मार्ग को अगर हम झूठा कहेंगे तो निश्चय मोक्ष मार्ग भी
झूठा हो जाएगा, क्योंकि जिस वस्तु को उत्पन्न करने वाले कारण जैसे होते हैं, उस से वैसी ही चीज की उत्पत्ति देखी जाती है। हमें चारों तरफ वो देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है, अब जिस अंधपाषाण है, वो अंधपाषाण सोना को नहीं निकालती है, परंतु जो स्वर्ण पाषाण है उससे सोना निकलता है। वह स्वर्ण पाषाण साधन है, सोना हमारा साध्य है। ये जो सोना स्वर्णवत जो पाषाण हुई, वह व्यवहार हो गया, और जीव पुद्गल आश्रित है। केवल सुवर्णवत निश्चय है, जो केवल खाली सुवर्ण है वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और मिट्टी और सोना जो मिला हुआ है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस तरह से जान करके जब तक सोने वाली मिट्टी हमारे पास नहीं होगी तो हम सोना कहाँ से निकालेंगे। ठीक उसी तरह जब तक मोक्ष मार्ग का हम आचरण नहीं करेंगे तो निश्चय मोक्ष मार्ग हमें प्राप्त कदापि नहीं हो सकता। निश्चय मोक्ष मार्ग के पास पहुंचने के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग अपनाना होता है। पहले हमें देवशास्त्र गुरु में श्रद्धा करनी पड़ती है, तब तपस्या करनी पड़ती है। इस तरह से व्यवहार चारित्र को धारण करते हैं। यही व्यवहार चारित्र दाद संग आदि की पढ़ाई करते हैं, सम्यक ज्ञान को श्रद्धा करते हैं। जिन धर्म में, जिन देव में, ये हमारा सम्यक दर्शन होता है। इस तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पहले हम आराधना करते हैं, भेद रूप होकर के। यही भेद रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जब अभेद रूप हो जाता है तो निश्चय चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाने लगता है, निश्चय रत्नत्रय कहलाने लगता है। आंटी जी, हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी जी, 158 में लिखा हुआ है जो सब संग, यहाँ पर भी लिखा हुआ है संग, संग लिखा हुआ है 159 में भी, जैसे चरियम चरिदी सगम, तो यहाँ पर संग लिखा हुआ है, यहाँ पर संग लिखा हुआ है, इसका मीनिंग? सगम, हाँ, सगम माने हो गया स्वकीय, अपने में, है ना। सग माने अपने में, और संग मतलब परिग्रह, है ना। वहाँ बिंदी स और ग के बीच में है संग, संग को परिग्रह को संग कहते हैं, यहाँ है ना। पर और परिग्रह सगम नहीं है माने 158 में। हाँ, वहाँ परिग्रह है, और यहाँ सग माने अपनी आत्मा में, स्वकीय माने अपने में। बिंदी बिंदी में फर्क है आंटी जी, सा का ऊपर बिंदी है, यहाँ पर ग का ऊपर बिंदी है। यहाँ पर सब सगम है ना। यहाँ क्या सब संग है, जो पहले है 158 गाथा, वहाँ सब संग है, और यहाँ सगम है। अंतर नहीं है। कितना फर्क है आंटी जी, एक अक्षर का फर्क। हाँ, बहुत फर्क है। तब तो वो पाप वाचक है परिग्रह, ये अपनी आत्मा का वाचक है। बहुत फर्क है दोनों एक में। अक्षर में फर्क है आंटी जी, शब्द तो वही है। तभी तो हम कहते हैं ना, जो अपने प्रार्थना करते हैं उनकी जिनवाणी स्तुति करते हैं, हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, तभी मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ। वहां हम चिंतामणि की जगह चिंतामणि बोल जाते हैं, लब्धिम की जगह लब्धि बोल जाते हैं। अब सोचिए वो बिंदी हटाने से क्या अर्थ होता होगा, अथवा क्या अनर्थ होता होगा। हम बिंदी हटा रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए बिंदी का बहुत महत्व है। बिंदी और विसर्ग, इन दोनों पे ध्यान देना चाहिए, इन दोनों का बहुत महत्व होता है। हमारा तो मतलब आप बोल रहे हैं जो कहीं मतलब चला गया, सुनने को ही नहीं जा रहा है। हम कब पूछूं, सगम लिखा हुआ है, यहाँ पर संग लिखा हुआ है। अब क्या करूंगी, ये ऐसे क्यों है? पैसे पूछती है। तो पूछूं कैसे हो गया? एक संसार में डुबाने वाला है, एक तिराने वाला है पुष्पा जी। हाँ, सही बात है। वो डुबाने वाला है, वो सगम है, वो तिराने वाला है। हाँ, देखो एक बिंदी के एक अक्षर में फर्क है। अक्षर तो उतना ही है, लेकिन जगह चेंज है बस।
आंटी जय जिनेंद्र। अच्छा, क्वेश्चन था आंटी मेरा। एक बात आप लोग से कहनी है, भूल जाऊंगी कहीं तो बंद हो जाएगा। तो संडे को पुष्प नक्षत्र है सुबह 9:15 बजे तक, तो 8:15 से 9:15 जूम चलेगा अपना पंचास्ती काय पर, और उस दिन मंत्रों का उच्चारण होगा, यानी सर्वार्थ सिद्धि के लिए मंगलाचरण किया जाएगा, जिनवानी स्तुति की जाएगी। आप लोग अधिक से अधिक जो खास करके बड़ा बाजार वालों को कह रहे हैं, शायद संगीता जी बड़ा बाजार से ही हैं, जितने बड़ा बाजार के लोग सब चाह रहे हैं जुड़ना, उस दिन सबको ही जुड़े। जिनवानी की स्तुति किए बिना हमको जिन ज्ञान नहीं हो सकता, 7 काल में नहीं हो सकता। विनय तो प्रदर्शित करनी ही पड़ेगी, मन से, वचन से, काय से। आंटी सुबह के टाइम पे? हाँ सुबह ही है असल में, सुबह है ना, 7:15 तक तो अमावस्या है। तो और पुष्प नक्षत्र 9:15 तक है। पहले दिन शनिवार है, रविवार का पुष्प बहुत अच्छा माना जाता है, रविवार पुष्प नक्षत्र है, रवि पुष्प बहुत अच्छा। संजोग से 7:15 के बाद एक कम आ जाती है, वही थोड़ा सा मन में किंतु परंतु हो रहा था, फिर देखा मैंने तो 7:15 बजे अमावस्या खत्म हो रही है। तो हम लोग सबको उस दिन मंगलाचरण करेंगे। एक मंत्र हम आप लोग को लिख के भेजेंगे, जो हमेशा भेजते हैं। जब उस मंत्र का जाप होगा तो आप लोग भी सब कोई उस समय जूम में करेंगे, और हम लोग इस तरह से उस दिन सर्वार्थ सिद्धि का मंगलाचरण करके, और फिर पंचास्ती का जैसे ही समाप्त होगा हम लोग उसको शुरू कर लेंगे। हमको फिर अच्छा दिन देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये रविवार के दिन, इसी रविवार को परसों सुबह 8:15 बजे हम लोग जूम चालू करेंगे। जो लोग सर्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, मेरी सबसे प्रार्थना है उस दिन अवश्य अटेंड करें। बाकी आप लोग की मर्जी है, मैं मैसेज भी डाल दूंगी, अभी बता दी हूँ, बाकी दोनों लोग के मैसेज। तो हम लोग को जिनवानी स्तुति थोड़ी करनी है? नहीं, बाकी सब तो मंत्र का जाप हम कर लेंगे। केसी भाई साहब ने भेज दिया है मेरे को, जो उस दिन किए थे ना, वो सत्संख्या में जितना किए थे वो तो मैं कर लूंगी। और एक मंत्र जो हम जिस शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, तो मैं उस शास्त्र का एक मंत्र ये करके भेजती हूँ, तो मंत्र मैं भेजूंगी। तो उस मंत्र को सभी को उस दिन पढ़ लीजिएगा। एक सबका खुला रहने से तो गड़बड़ा जाएगा, खुला तो केवल मेरा ही रहेगा, लेकिन आप लोग भी जाप उसी दिन कर लीजिएगा। ये विशेष बात आप लोग को टाइम करना है क्या? उसी टाइम करना है क्या जूम में? उसी टाइम? हाँ उसी समय कर लीजिएगा। हाँ वो उसी समय 8:15 बजे कर लेंगे। हाँ 8:15 बजे शुरू होगी मीटिंग, जितनी देर चलेगी। बस केवल सर्वार्थ सिद्धि का मंगलाचरण जो मोक्ष मार्ग से है उसको करेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे, बस इतना ही करेंगे। और जो मंत्र हैं जो केसी भाई साहब ने उस दिन पढ़े थे सारे, आज मेरे को भेजा उन्होंने, उस मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है? तो सबको नहीं जा रही है क्या? नहीं जा रहे हैं सरोज, नहीं जा रहे हैं सरोज। हुआ ऐसा कि मेरे को समझ में आया कि 4 आदमी जा रहे हैं, तो मैंने बेटा को वैसे ही बोल दिया, तो भी वो ना कर रहा था। लेकिन हम जब बोले 4 ही आदमी जा रहे हैं, तो वो ठीक है, अब आपका मन है। तो आज मुझे पता चला कि 7-8 आदमी जा रहे हैं, तो अब उसको मैं झूठ बोल के जाऊं तो गलत बात हो जाएगी, कहीं उसको पता चला तो लेना देना पड़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो इसलिए हमने सीधे तो उतना एकदम सट के बैठेंगे, 4 आदमी पीछे के उसमें बैठेंगे तो चारों तो कस के बैठेंगे ना। तो फिर मैंने उनको अभी ना कह दिया, अभी आज दोपहर में मैंने उनको ना कर दिया। तो 4 आदमी में नहीं जाने देना चाह रहा था, तो इतने आदमियों में तो बैठने एक सीट पे 4 तो ज्यादा ही हो जाते हैं। नहीं वो बड़ी वाली इनोवा गाड़ी लेने से वैसे तो ज्यादा नहीं है, आधे दिन तो ज्यादा नहीं है। और हम लोग, मैं तो मास्क लगा के बैठ नहीं सकती हूँ कि भाई 2 घंटा तक 3 घंटा तो मास्क लगा के बैठी रहूं, वो मेरे बस का है नहीं। तो वही फिर उसको मैं फिर कैंसिल ही करती, मैं कि नहीं वो जाने तो देगा नहीं, और गलत बोल के हम जाना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने कह दिया कि नहीं अभी तो नहीं जाऊंगी, थोड़ा और। संजय का कहना मम्मी थोड़ा सा रुक जाइए, 1-2 महीना फिर जाइएगा, कोई मना नहीं करता है। तो क्लास कितनी देर चलेगी ललिता जी, जो मंत्र के जो कराएंगे? बस भाभी मंत्र एक जन बोलिए ना, एक जन मंत्र का उच्चारण होगा भाभी, उसमें कितनी देर लगेगी? 15 मिनट लग जाएगी, और कितना लगेगा? 15 से 20 मिनट। बहुत 15 मिनट का ही जूम रहेगा क्या?
हाँ उतनी 15 देर मिनट चले, का बस क्लास, जितना हो। मतलब वो मंत्र जो आप करेंगे, अपन जो करेंगे मिल करके हाँ सबको ही वो 15 मिनट, ये जो अपने इसका पहले मंगलाचरण तो वो, और मंत्र उच्चारण। हाँ पहले तो मंत्र उच्चारण हम कर लेंगे, उसके बाद जो अपना हम मंत्र जो हमेशा ग्रंथ के लिए करते हैं वो हो जाएगा। और फिर उसके बाद श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति करके और मोक्ष मार्ग से पढ़ के उसका अर्थ पढ़ के समापन कर देंगे। अभी इसमें जितना समय लगे भाभी, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, जो भी लगे, हाँ और कुछ ठीक है, नहीं होगा। जो लगेगा लग हाँ जाए। ठीक है, आधा, ज्यादा से ज्यादा ठीक है, आधा घंटा हाँ और ठीक है, हाँ ज्यादा से हाँ ज्यादा ठीक है, आधा घंटा। हाँ ठीक आधा बात। घंटा और हाँ दीदी, ठीक है। लिंक वो पर एक ना बार थोड़ा सा दीदी, वो पता चल जाए ना कितनी देर का जूम है, तो थोड़ा सा वो हाँ हाफ एन आवर माइंड हो सेट जाए। रहता है। हाँ माइंड सेट रहता है कि इतनी देर का है बस। हाँ पंचास्तिकाय पर है ना दीदी, इसी लिंक पर ना, पंचास्तिकाय की लिंक पर ना। हाँ हाँ पंचास्तिकाय की लिंक पर, ठीक अभी तो इसी लिंक पर है। अगर लिंक चेंज हुआ तो भेज दिया जाएगा, अभी तो यही लिंक है। अगर चेंज हुआ ना तो, क्योंकि वो किरण भाभी के ऑफिस से लिंक जोड़ने वाला है, तो अगर चेंज हो गया, परसों के सुबह के पहले चेंज हो गया तो फिर भेज देंगे आपको, इसी में लिंक चेंज होके भेज देंगे। आंटी एक क्वेश्चन था, प्रणाम आंटी। हाँ क्वेश्चन था ये, गाथा हाँ नंबर 153 से है। हाँ हाँ उसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ में, जो जीव संवर से युक्त है, समस्त घातिया ज्ञानावन्य दर्शनावन्य मोहनी और अंतराय। 153 हाँ 153 तुमको तो बेटा किताब निकालनी पड़ेगी। हाँ एक बार जिनवानी निकाल लेने दो। हाँ हाँ बोलिए। जो इसमें अर्थ में लिखा है, जो जीव संवर से युक्त है, समस्त घातिया ज्ञानावन्य दर्शनावन्य मोहनी और अंतराय, 4 प्रकार के कर्मों की निर्जरा करता हुआ प्रवृत्ति। यहाँ पे निर्जरा होगा कि क्षय होगा कि नष्ट होगा, मतलब निर्जरा हो रहा है तो घातिया कर्म तो समस्त नष्ट हो रहा है ना यहाँ पे अरिहंत भगवान के। हाँ तो अरिहंत भगवान के हो रहा ना, तो ये क्या लिखे, निर्जरा करता हुआ, मतलब पहले से वो निर्जरित करते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाएगा निर्जरा होते होते, है ना, कंटिन्यूटी में चल रहा है, निर्जर निर्जर होते जा रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये मतलब यहाँ पे निर्जरा करता हुआ फिर बाद में लास्ट में क्षय हो जाएगा हाँ ऐसा। हाँ अच्छा हो जाएगा। ठीक, ठीक है आंटी, जय जिनेन्द्र। 1 मिनट में बोलती हूँ। ये सभी बड़ों को 159 प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। मेरी सबसे अनुरोध है कि आप सभी स्वास्थ्य दिगंतराज मंगवा लें, अपना ये एड्रेस भेजते हैं। जय जिनेन्द्र, अपना एड्रेस जरूर से भेज दें। ललिता जी, जो 159 में जो एक- भाव रहित आत्मा आया है, वो व्यवहार नहीं के लिए, व्यवहार के लिए आया क्या? व्यवहार मोक्ष में। ये समझी क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से बोलिए। 159 में हाँ जो भी पढ़ाई की आपने, पर द्रव्यात्मक भाव रहित आत्मा, तो फिर वो व्यवहार मोक्ष मार्ग किसके लिए आया फिर इसमें? आपने कहा ना व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, ये तो ठीक है, लेकिन वो इस गाथा में कैसे घटित हुआ? सुनाई नहीं दे रहा शायद ना। बोल नहीं रही है। ललिता जी है नहीं शायद। म्यूट हो गई है क्या? म्यूट हो गई है क्या? वो भी लगती है। हाँ म्यूट हो गई है शायद। ठीक है अपन वो उसका टाइम हो वेट कर लेते हैं ना 2 मिनट।
भावरहितात्मा। भाई साहब तो है ना सरिता जी? क्या पता ललिता जी ने, ठीक है अपन नहीं लोग भाई साहब तो है। है जिनवाणी तो ललिता जी भी होगी, फोन उन में होगी, है उसमें तो हाँ। व्हाट्सएप खुला हुआ है। हाँ जिनवाणी स्तुति कर लीजिए ना। ललिता आंटी म्यूट भी और वीडियो भी ऑफ हो गया उनका। जिनवानी बोल दीजिए ना अभी 8:15 बजे। हाँ जिनवाणी स्तुति कीजिए। ऐसे ही बोल दीजिए ना, बस छोटा वाला ही। हे जिनवाणी भारती तोहि जपू दिन गए, जो तेरा शरणाल है वो पावे जिन गए। क्या आ गए वाणी ललिता के जी, ज्ञान ललिता जी। से तुझे निकालो। सुवाणी मस्तक जनु उस्तादे तुम दो, हे जिनवाणी भारती तू जो दिन बैन, जो तेरा शरणागए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रह दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष यही का मोक्ष फल। का फल। सरोज भाभी जी, आप क्या के लिए मांगे हैं ये एड्रेस? हाँ? एड्रेस क्या नहीं के लिए खाने मांगे वाले। थे? खाने वाले दरबार सिखाए सिद्धि यहाँ। भेजने के स्वास्थ्य लिए। सिद्धि शास्त्री जी की है, देखो स्वास्थ्य सिद्धि है शास्त्री जी को एड्रेस भेज दो। तो मंदिर में पड़े हैं, है हाँ, मंदिर में माँ। हाँ नहीं जरूरत है तो मंगवा लो। हाँ 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 ठीक है, मैं समझ में नहीं आई कहीं बोले थे। नहीं जरूरत है तो नहीं नहीं, मंगवा लो। सरवार सिद्धि के लिए बोल रही हैं। हाँ हाँ ठीक। मद्रास में भी कोई नहीं चाहिए तो बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय। मद्रास में तो बोल रही हूँ माँ, तो मंदिर में है। यहाँ किताब है, किताब है। है 3-4 है माँ का तो। नहीं है क्या मंजू? हाँ हमारे लिए है। ललिता आंटी दिख ही नहीं रही है सरिता भाभी। मंजू थाड़ के ना है क्या? मार्कंडा को नहीं थे है हाँ, हाँ तो एड्रेस भेज दीजिए, एड्रेस भेज दीजिए।